अपने बाबा को मनाना है और हम पीछे नहीं रहते हो। आप उसी सृष्टि में हो, आप पीछे काहे रहते हो? अब पीछे नहीं रहना है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि बाबा शंकर का अभिषेक कर रही है, तो हमें भी सावन के महीने में अपने बाबा को मनाना है और हम पीछे नहीं रहे। अब सृष्टि को तो पता है कि क्या करना है, लेकिन हमको नहीं पता क्या करना है। बाबा को मनाने के लिए हमें क्या करना है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम भेड़ चाल में चलने वाले जीव हैं। आपने भेड़ को देखा होगा, एक भेड़ अगर कुएं में गिर गई तो वो 100 भेड़ों की जो लाइन है 100 की 100 कुएं में चली जाएंगी। स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं। यही हमारा चरित्र है, यही हमारा व्यवहार है। हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। कहीं किसी मंदिर में किसी को दीपक बुझाते हुए देख लिया तो अगले दिन से 100 व्यक्ति दीपक ही बुझा रहे हैं। और किसी माई बाप को उल्टे दीपक के ऊपर दीपक के ज्योति जलाते हुए देख लिया, अगले दिन से 1000 दीपक की ज्योति। नहीं पूछा क्या महत्व इसका, क्या मतलब इसका, कहां से आया ये प्रसंग, कोई मतलब नहीं। अरे वो मैया पड़ोस वाली है ना, वो कर रही है ना, अगर उसके यहां धन धान्य पुत्र पुत्र आदि हो गया, मैं पीछे रह गई, अरे 2 बत्ती लेके जाइए और 2 उल्टे दीपक कर लीजिए, उस पर बत्ती लगा के जला दीजिए, कहीं बाबा उस कृपा में मेरे को पीछे ना छोड़ दें। विवेक का नहीं प्रयोग किया। शिव महापुराण कहती है, बाबा शंकर कहते हैं, कृष्ण देवपायन रूप व्यास जी कहते हैं, नारायण का स्वरूप है स्वयं व्यासदेव। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास है ना वो भगवान विष्णु नारायण का अवतार है। शिव महापुराण कहती है, सूत जी कहते हैं कि श्रावण के महीने में हमें ये 5 कार्य करने ही करने हैं। कौन से 5 कार्य? आप ये विचार करना, ये सृष्टि जो बाबा शंकर का अभिषेक करती है 5 कार्यों को करती है। आप मैया जितने भी माई बाप बैठे हैं विचार कर रहे हैं, पंडित जी तो जो आ रहा है बोलते ही जा रहे हैं। सृष्टि जब जलाभिषेक से अर्पण करती है तो पेड़ों से पत्तों से पुष्प भी गिरते हैं, बिल्व पत्र भी गिरता है, और किसी वृक्ष पर फल लगा हुआ होता है ना वो भी गिरता है। तो बाबा को नैवेद्य मिला, बिल्व पत्र मिला, पुष्प मिला, जलार्पण हुआ, और किसी अकौआ का जो पेड़ होता है ना, आंख बोलते से, अगर उसके ऊपर जलाभिषेक हुआ, जल का अर्पण हुआ, बहुत बड़ा जो बिंब बर्फ का पड़ा तो उससे दूध निकल कर कण कण पर पड़ जाता, बाबा का दुग्ध अभिषेक हो जाता है। सृष्टि पूर्णतः से कार्य को कर रही है, क्योंकि सृष्टि ने आपको बनाया है, आपने सृष्टि को नहीं बनाया। 5 कार्य करने हैं। श्रावण के महीने में सबसे पहला कार्य सुबह ही नित्य प्रतिदिन नित्यमेव होकर क्या करना? स्नान इत्यादि से निवृत्त होना। और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना। बाबा शंकर पर जल जब चढ़ेगा जब सूर्य नारायण को आप जलार्पण करेंगे।
प्रत्यक्ष जो परमात्मा आपके सामने दिखलाई पड़ रहा है वो सूर्यदेव भगवान है। सबसे पहला कार्य आपको हर श्रावण के पूर्ण 30 दिन के अंदर नित्यमेव होकर, अगर आप जब तक इस शरीर में सांस है तब तक कर पाए ना तो बहुत सुंदर बात है भैया। लेकिन मेरे माई बाप, अगर आपने श्रावण मास में भी ये कर दिया ना तो आप प्रेत नहीं बनने वाले। ये तो मैं निश्चित कर रहा हूं, मेरा पुराण निश्चित कर रहा, मेरा बाबा निश्चित कर रहा, और मैं कहता हूं स्वयं भगवान नारायण रूप व्यास देव जी इसको निश्चित कर रहे। आप प्रेत नहीं बनोगे। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद 1 लोटा जल लेना है और उस जल को जाकर किसी भी शिवालय में जाइए, नहीं कुछ आडंबर करना, नहीं कुछ भी पाखंड करना। बाबा की मूर्ति को, बाबा के लिंग रूप स्वरूप को हृदय में रखते हुए और जलार्पण कर दी। एक लोटे जल का प्रताप आपके सारे संताप हर लेता है। आपके अंदर जितना भी संताप है ना जीवन में, सारे संताप को एक लोटे का प्रताप हरण कर ले। तो मेरे माई बाप, दूसरा कार्य क्या हुआ श्रावण में? दूसरा कार्य आपको बाबा शंकर को जलाभिषेक करना, नित्यमेव करना। और मैंने क्या देखा भैया, मेरे माई बाप, मैं देख पा रहा हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं नेत्रों से देख पा रहा हूं कि पंडित जी श्रावण में 4 सोमवार हैं अब की बार। नहीं 5 हैं। नहीं पंडित जी 4 हैं। अरे ऐसा करो, आप कैलेंडर देखो पहले। जितने भी मंदिरों में भीड़ देखी, सोमवार के दिन देखी, बाद बाकी दिन बाबा अकेला राम राम जप रहा है। और सोमवार के दिन बाबा को सांस नहीं लेने दे रहे आप। काय की भक्ति है? सारे मंदिरों में सोमवार के दिन एक पग रखने के लिए जमीन नहीं होती। और जैसे ही मंडे को निकल के ट्यूजडे आया, क्योंकि संडे तो गया, मंडे शंकर और ट्यूजडे अपने घर। अब 6 दिन तक अपने घर, और जैसे ही मंडे शंकर के घर। सोमवार को आप बाबा को ऐसे पकड़ लेते हो जैसे इसको खाड़ कर ले जाओगे, और 6 दिन उसका ध्यान नहीं रहता कि बाबा भूखा है, कि बाबा ने जल पिया, कि बाबा ने कपड़े पहने कि नहीं पहने, त्रिपुंड लगाया कि नहीं लगाया। अरे वो इकट्ठा सोमवार को करेंगे तो फिर वो इकट्ठा तुम्हारा भी कर देता है। तुम्हारा इकट्ठा ही करेगा, जब भी करेगा अच्छा इकट्ठा करेगा, और बुरा करेगा तब भी इकट्ठा करेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है मेरा बाबा। जितना वो भोला है ना उतना ही निठोला है। जब 2 आंखों से दया बरसाता है, तीसरे से विनाश भी कर देता है। तो मेरे माई बाप, दूसरा कार्य करना कि श्रावण के मास में नित्यमेव होकर, प्रतिदिन होकर 1 लोटा जल बाबा शंकर को चढ़ाइए। जल का अभिषेक कर दिया। अब बात आती है तीसरी। एन केन प्रकारेण किसी भी रूप में आप श्रावण के मास में अगर सोमवार का व्रत कर लेते हो, मेरा बाबा अतीब प्रसन्न हो जाता।
क्योंकि वो भी व्रत रखता है सोमवार को। वो मेरे राम का व्रत रखता है क्योंकि राम का वो ईश्वर है और इसके राम ईश्वर है। बाबा राम के बिना अधूरा है और राम बाबा के बिना अधूरे हैं, क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि जो मेरे को पूजता है और राम का द्रोह करता है वो मेरा दास नहीं हो सकता, और जो राम को पूजता है और मेरा द्रोह करता है वो राम का भी दास नहीं हो सकता। तो मेरे माई बाप, तीसरा कार्य सोमवार का व्रत करना है और नित्य हर सावन में 4 या 5 जो भी सोमवार पड़ता आप उस व्रत को करिएगा। बस देखिए जीवन में बदलाव, देखिए आपके घर में बदलाव, देखिए आपके बच्चों में बदलाव, देखिए आपके घर के संस्कार में बदलाव। अनंतता आएगी, निष्ठुरता भाग जाएगी, सकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता भाग जाएगी। मेरे माई बाप, चौथा कार्य भगवान के लिए जो आपको करना है वो एक दीपक का दान यानी दीप दान करना है। हर सोमवार के प्रतिदिन आप शिवालय में जाओ, बाबा शिवलिंग के सामने ऐसे रखिए जैसे आप और बाबा 2 हैं इस संसार में, इनके अलावा कोई नहीं। भाव से दीपक जलाइए। जो मेरी माताएं बहनें, जो मेरे माई बाप सोमवार को या सावन के प्रत्येक दिन को बाबा शंकर को दीपदान करती है ना, उनके घर में जीवन में दरिद्रता नहीं आती। बोले शंकर भगवान की जय हो। पंचम कार्य क्या, जो सृष्टि भी करती है। पंचम कार्य कौन सा है पता है? जो सृष्टि भी करती है वो आपको भी करना है, और आप इस समय कर भी रहे हैं, प्रेम से आनंद के साथ कर भी रहे हैं। 5वां कार्य है कथा का श्रवण करना। शिव महापुराण को सावन में जो व्यक्ति सुन लेता, जो जीव सुन लेता है, भूल से ही सही मैया, उसके कर्ण पटल से होती हुई वो कथा, वो बाबा का अमृत जैसे ही हृदय तक पहुंचता है ना, सारे संताप नष्ट हो जाते, आपकी योनि बदल जाती है, आप प्रेत नहीं बनते। जो कथा श्रवण कर लेता है भूल से भी, कहीं जाते हुए राहगीर में, कहीं बैठे हुए मंदिर के अंदर, कहीं टहलते हुए प्रांगण के अंदर कथा को अगर श्रवण कर लेता तो वो कभी मृत्यु के प्रांत प्रेत नहीं बनता। अब पंडित जी प्रेत कौन है? एक नई जो परेशानी आपने बताई, प्रेत क्या? प्रेत कौन? प्रेत जिस जीव ने इच्छा के साथ अपने शरीर को त्याग दिया और वो इच्छा लेकर चला गया, वो जीव पिशाच और प्रेत बन जाता है। शिव महापुराण के, और निश्चित बनना है उसको, और तुम नहीं बनोगे तो ये आ कहां से रहे हैं फिर? अरे हम तुम प्रेत पिशाच नहीं बन रहे तो ये बढ़ कहां से रहे हैं? ये बंदर बिल्ली कुत्ते जीव जंतु जितने भी आप देख पा रहे, हमारा जब ये जन्म परिवर्तन नहीं हो रहा तो ये कहां से बढ़ रहे थे? सृष्टि बदल रही है, परिवर्तन है। आज आप मनुष्य हो, कल वो बन जाएंगे। आज तुमने गैया मैया को डंडा मारा, कल मैया तुम्हारे लिए तैयार बैठी और तुम्हारे घुटने को तोड़ेगी। आपको आनंद के साथ ऐसे मारेगी जैसे उसने पहले से इसको अपने मन में बिठा के रखा है। परिवर्तन मैया, आप यहां हमेशा रहने वाले नहीं हैं, अनंतता तक आप यहां नहीं रुकने वाले।
आप इस किराए के मकान को छोड़कर जाओगे और कोई दूसरा किराएदार आएगा, इसको लेकिन आप और हम भूल जाते हैं इस माया के कारण, क्योंकि हमें तो मतलब ही नहीं है। और जब होगा जब देखा जाएगा, और जब खटिया पे पड़े होंगे हॉस्पिटल में जाएंगे जब सोचेंगे, अब इसे सोच के काहे जीवन को बर्बाद करें। अरे आज के वर्तमान को भविष्य की सोच के काहे बर्बाद करें। अभी तो अच्छे भले पैर चल रहे हैं, आनंद के साथ दौड़ो, आनंद के साथ जो भी कर्म करना है वो करो, जो भी कर सकते कर रहे हो और मजे से भी कर रहे हो आनंद के साथ, लेकिन परम आनंद नहीं मिलेगा। परम आनंद तो बाबा शंकर के पास है और कहीं किसी भी वस्तु में नहीं है। भौतिकता, संसार, माया ये आनंद नहीं देती, ये आपको क्षणिक सुख देती है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ये जो क्षणिक सुख होता है ना वो मिलता है, आनंद तो मेरा परमात्मा देता है और उस आनंद को आपसे कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। तो मेरी मैया 5वां कार्य कथा को श्रवण करना है। श्रावण मास में कहीं भी, किसी भी स्थान, किसी भी के द्वारा, किसी के भी माध्यम से अगर आपको कथा मिलती है तो मेरे माई बाप श्रवण अवश्य करिएगा। अगर आप कथा श्रवण कर लेते तो बाबा प्रसन्न होते हैं कि भैया एक तो है जो मुझे सुन रहा है, ये तो बाकी के 99 अपनी अपनी धुन में लगे हैं। तो मेरी मैया ये 5 कार्य जो प्रकृति सृष्टि करती है वही कार्य आपको भी करने हैं। ये कथा शिव महापुराण की कहती है, ये लिखा है सूत जी ने वक्तव्य दिया और व्यास जी ने बाबा शंकर की प्रेरणा से लिखा भी है।